हेलो। ऑडियो वीडियो क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए सब लोग, एक्स वाई जेड वाला वाई, वाई माने यस। ऑडियो वीडियो क्लियर है तो यस टाइप करिए, सेशन को स्टार्ट किया जाए। ऑल क्लियर, ठीक है। नमस्कार, टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आज आप सभी का मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे इकोलॉजी के एक और सेशन के साथ में। आज इकोलॉजी का 6वां लेक्चर आज हम पढ़ेंगे। इकोलॉजी का आज 6वां लेक्चर हम पढ़ेंगे। अभी तक 5 लेक्चर अपने हो गए हैं। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। खातिजा जी गुड आफ्टरनून सर, स्वाति जी यस बोल रही हैं, केसरी प्रसाद जी, अनुराधा जी, मीना दुबे जी, प्रभाकर जी सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को प्रणाम, नमस्ते। ज्वाइन कर लीजिए, जल्दी जल्दी सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। इकोलॉजी का 6वां सेशन के साथ में जल्दी जल्दी सेशन ज्वाइन करिए, स्टार्ट किया जाए। जल्दी जल्दी सेशन को ज्वाइन करिए, आज का सेशन स्टार्ट किया जाए, ठीक है। अपनी एक सीरीज चल रही है, आज इसका 6वां लेक्चर है, 6th लेक्चर है। 5 लेक्चर हो चुके हैं। एक प्लेलिस्ट बना दी गई है अलग से, आप उस प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। उस प्लेलिस्ट में जो और पीछे के 5 वीडियोस हैं, जो लोग अभी तक उन 5 वीडियोस को नहीं देखे हैं, पहले लेक्चर से बिल्कुल बेसिक से ग्राउंड जीरो से पढ़ा रहा हूं। एनसीईआरटी की एक एक लाइन को लेकर के चल रहे हैं, एक एक लाइन को फॉलो कर रहे हैं। तो आप उन 5 वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। एक भी कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी का नहीं छूट रहा है, एक भी लाइन एनसीईआरटी की नहीं छूट रही, हर एक लाइन को हम लोग पकड़ करके चल रहे हैं। आज 6वां लेक्चर अपना है एनसीईआरटी बायोलॉजी इकोलॉजी का 6ठा लेक्चर। और एनसीईआरटी क्यों? एनसीईआरटी फॉर ऑल टीचिंग एग्जामिनेशंस, जितने भी टीचिंग एग्जामिनेशंस हैं, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, DSSB, जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं जिसमें एनसीईआरटी का एक रोल रहता है। जो एनसीईआरटी कहीं से भी आपकी कोई कमी ना रह जाए, उसको पूरी करने के लिए एक श्रृंखला, एक सीरीज स्टार्ट की गई है टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ से, ताकि आपका कोई सवाल ना बचे, हर सवाल हो जाए और जो आपका शिक्षक बनने का, अध्यापक बनने का सपना है वो साकार हो जाए। उसी के प्रयत्न में एक एक लाइन को लेकर के चल रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना सा रहता है, मेरा सिर्फ इतना सा इस बैच को लेकर के, इस सीरीज को लेकर के सिर्फ इतना सा मोटिव है कि मेरे बहाने आप जुड़िए, और अगर नहीं जुड़ पा रहे हैं लाइव में, बाद में वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे बहाने 2 पेज 3 पेज एनसीईआरटी की डेली पढ़िए। डेली एनसीईआरटी की 2-3 पेज पढ़िए, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का समझिए, इंपॉर्टेंस एनसीईआरटी का समझिए। एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। आज के समय में कॉम्पिटिटिव एग्जाम बिना एनसीईआरटी के नहीं होगा। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और खास तौर पर टीचिंग का, जहां कल को आपको यही एनसीईआरटी ही पढ़ानी है। जो प्रवक्ता बनेंगे, टीजीटी पीजीटी में जाएंगे, केवीएस एनवीएस में जाएंगे, DSSB में जाएंगे, यही एनसीईआरटी पढ़ाएंगे आप बच्चों को। तो एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए आपके। तो मेरा सिर्फ इतना सा प्रयत्न है कि इस सीरीज के माध्यम से हर रोज हम 2 से 3 पेज एनसीईआरटी का कवर कर लें, एनसीईआरटी आपके साथ में स्टिक होकर के चले और आप एनसीईआरटी के साथ फेमिलियर रहें। ठीक है, ठीक है, जल्दी जल्दी सेशन को जुड़िए। सेशन पसंद आ रहा है, सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक करिए, कमेंट किया करिए। आपके कमेंट्स को मैं पढ़ता हूं, सभी के कमेंट्स पढ़ता हूं। बाद में जो रिकॉर्डेड वीडियोस होती हैं उनमें जो कमेंट्स आते हैं, उनको कमेंट्स को मैं पढ़ता हूं। और कोर्स समझ लीजिए आपका स्टार्ट हो चुका है, ये सीरीज ही कोर्स चल रहा है, पब्लिक लेक्चर ही चल रही है। पढ़िए इसको, अभी पढ़ते रहिए, अभी ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ते रहिए। और पढ़ पढ़ के एनसीईआरटी का जो कठिन कहीं ना कहीं अपने को लगती थी कि अरे एनसीईआरटी है, कठिन लिखा है, ये है वो है, उस चीज़ को, उस मिथ को हम लोग क्लियर कर रहे हैं। डेली 2 से 3 पेज एनसीईआरटी की आपके दिमाग में मैं भर करके जाता हूँ। एक लाइन को 5 से 6 बार बोलता हूँ, इसलिए ताकि एनसीईआरटी की कोई भी लाइन आप ना भूलें, एनसीईआरटी की कोई भी लाइन आप ना भूलें।
तो इसी के साथ में ये शुरू अपना हो चुका है, छठा लेक्चर है। लेक्चर आज का शुरू करते हैं। जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए सेशन को, जल्दी जल्दी सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं। एक टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के तरफ से डेली एक कोर्स ऑफ द डे निकाला जाता है, यानी कि 24 घंटे तक इस कोर्स की वैलिडिटी रहती है। इस कोर्स की वैलिडिटी इस ऑफर की, बेसिकली एक ऑफर निकाला जाता है 24 घंटे के लिए, इसको कोर्स ऑफ द डे कहते हैं। 24 घंटे तक ये वैलिड रहेगा, यानी आज की डेट में अगर आप इस कोर्स को परचेज करते हैं तो ये कोर्स आपको सिर्फ 999 में 999 रुपए में मिलेगा। आज का कोर्स ऑफ द डे टीजीटी होम साइंस का है। जो लोग टीजीटी होम साइंस की तैयारी कर रहे हैं वो इस बैच के साथ में जुड़ सकते हैं। आज अगर आप जुड़ेंगे, 24 घंटे के अंदर जुड़ेंगे, तो ऑफर प्राइस आपका 999 है, 999 रुपए में ये ऑफर आपको मिल जाएगा और 1 साल तक इस कोर्स की वैलिडिटी रहेगी। इसके बाद फिर से एक बार, शिक्षक भर्ती में सबसे ज्यादा चयन देने वाली संस्था टीचर्स एकेडमी, लगातार हम लोग इस रिकॉर्ड को बना करके रखे हैं आपके प्यार से और आप लोग का प्यार मिलता रहेगा। हम लोग डे बाय डे इंप्रूव कर रहे हैं, हर दिन हम लोग अपने आप को बेहतर कर रहे हैं, हर दिन अपने टारगेट को बड़ा करते हैं और लगातार उस चीज को मेंटेन करके सबसे ज्यादा सर्वाधिक चयन देने वाली संस्था शिक्षक भर्तियों में टीचर्स एकेडमी। स्वतंत्रता बैच प्रारंभ हो चुका है। कोर्सेज हैं टीजीटी, केवीएस, यूजीसी, पीजीटी, एनवीएस, यूकेएलटी, एलटी, DSSB, HPPSC, GIC, BPSC टायर 3, बिहार एस्टेट और असिस्टेंट प्रोफेसर्स के। आप टीचर्स एकेडमी के गूगल प्ले से जाकर के, प्ले स्टोर से जाकर के टीचर्स एकेडमी का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप हमारी संस्था से जुड़ सकते हैं और अपनी टीचिंग एग्जामिनेशन की तैयारी को बिल्कुल सॉलिड, मजबूत बना करके अपने शिक्षक बनने के सपने को 100% यहां पर हमारे साथ साकार कर सकते हैं। तो इसके बाद आइए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। जल्दी जल्दी सब लोग जुड़ जाइए, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, ठीक है, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे इकोलॉजी का पहला चैप्टर, यूनिट इकोलॉजी की एनसीईआरटी की 12वीं से हमने शुरू किया और हम पढ़ रहे थे पहला चैप्टर। कौन सा चैप्टर? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। मैं आपको ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया कि ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, कैसे होते हैं, स्पीशीज उसमें आती है, इंडिविजुअल के लेवल पर हम समझ करके आए। पॉपुलेशन समझे कि कैसे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ रहे थे तो एक ग्रुप में आ रहे थे, वेल डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया थी, सिमिलर रिसोर्सेज के लिए कंपीट कर रहे थे या शेयर कर रहे थे, पोटेंशियली इंटरब्रीड थे, चाहे सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करें या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करें, अपनी कॉपी को बढ़ा रहे थे किसके अंदर? पॉपुलेशन के अंदर। इसके बाद कम्युनिटी लेवल पर, क्योंकि 4 बेसिक कंसर्न्स इकोलॉजी के, एनसीईआरटी बोलती है कि एनसीईआरटी के 4 बेसिक कंसर्न्स हैं इकोलॉजी के, 4 बेसिक कंसर्न्स हैं इकोलॉजी के, 4 बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी और बायोम्स। पॉपुलेशन के बारे में पढ़े, ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़े, कम्युनिटी के बारे में हम इंटरैक्शंस के माध्यम से पढ़े। इंटरैक्शंस में हमने कहा कि कोई भी, नो वन कैन लिव अलोन, नो वन कैन सर्वाइव अलोन। अगर आपको सर्वाइव करना है तो डिफरेंट स्पीशीज को साथ में क्या करना पड़ेगा? इंटरैक्ट करना पड़ेगा। जब साथ में इंटरैक्ट करेंगी तो कम्युनिटी लेवल की स्टडी स्टार्ट की जाएगी, साथ में इंटरैक्ट करेंगी तो कम्युनिटी लेवल की स्टडी स्टार्ट की जाएगी। कम्युनिटी लेवल पर वेरियस इंटरैक्शंस में 6 तरीके की इंटरैक्शंस एनसीईआरटी को अपने को बताती है, जिसमें बेनिफिटेड, डेट्रीमेंटल, न्यूट्रल, इन तीनों के से बना करके 6, म्यूचुअलिज्म, प्रीडेशन, कंपटीशन, पैरासिटिज्म, कॉमनसेलिज्म और एक और पढ़ाती है आपको अमनसेलिज्म। किसी में दोनों बेनिफिट होते हैं, किसी में एक का बेनिफिट होता है, एक का लॉस होता है, तो किसी में दोनों का नुकसान होता है, किसी में एक का कोई नुकसान नहीं, ना कोई फायदा, न्यूट्रल है, या तो दूसरे का नुकसान होगा या फायदा होगा। उसी कड़ी में पढ़ते पढ़ते हम लोग प्रीडेटर पढ़ लिए थे। उसी कड़ी में पढ़ते पढ़ते हम लोग प्रीडेटर पढ़ लिए। प्रीडेटर को मैंने बताया कि प्रूडेंट इन नेचर होना चाहिए। फिर प्रिकली पियर कैक्टस का हमने पढ़ा। उसके बाद हम कंपटीशन पढ़े। पिछले लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 5 था अपना, उसमें हम कंपटीशन पढ़े। कंपटीशन में मैं आपको बताया 3 साइंटिस्ट के रिसर्चेस के बारे में, 3 साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट के बारे में। एक गॉस का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आया। गॉस कहते हैं कि कोई भी 2 कंपीटिंग स्पीसीज साथ में को एग्जिस्ट नहीं कर सकती, साथ में नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह
रह सकती, जो इन्फीरियर वाली होगी उसको सुपीरियर वाला मार देगा, जो सुपीरियर स्पीशी होगी वो इन्फीरियर स्पीशी को क्या कर देगी, एलिमिनेट कर देगी। तो मैं अपने गॉस साहब कहते हैं, अपने एक प्रिंसिपल में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में वो कहते हैं कि दो स्पीशी साथ में नहीं सरवाइव कर सकती, नहीं एग्जिस्ट कर सकती, जो सुपीरियर होगी वो इन्फीरियर को क्या कर देगी, एलिमिनेट कर देगी। उसमें हमने एक अबिंडन टॉर्टॉइस और गोट का पढ़ा कि गैलापागोस आइलैंड में अबिंडन टॉर्टॉइस थे, कछुए थे, एक समय के बाद जो है बड़े प्यार से मुस्कुरा करके खुश हो करके रहते थे। क्या हुआ कि ऐसे ही मन किया हम लोगों का, तो हम लोग क्या कर दिए, गोट इंट्रोड्यूस कर दिए, बकरी को इंट्रोड्यूस कर दिए। अब बकरी को इंट्रोड्यूस कर दिए पॉपुलेशन में, तो बकरी की चरने की कैपेसिटी ज़्यादा थी, बकरी की ग्रेजिंग पावर्स ज़्यादा थी, बकरी तेजी से क्या की, ग्रेज कर ली, बकरी तेजी से क्या कर ली, ग्रेज कर ली। जब बकरी ग्रेजिंग कर रही है तेजी से, तो कछुए जो थे, टॉर्टॉइस जो थे, उनको घास खाने को नहीं मिली। और जैसे ही गोट्स इंट्रोड्यूस हुई, उसके 1 डिकेड के अंदर, एनसीईआरटी बोलती है विद इन 1 डिकेड, 1 डिकेड का मतलब 10 साल, 10 सालों के अंदर जैसे ही गोट आई, जैसे ही बकरियां आई, क्या हुए, कछुए बेचारे एक्सटिंक्ट हो गए, कछुए बेचारे एक्सटिंक्ट हो गए। क्यों एक्सटिंक्ट हो गए, बकरियां तेजी से घासों को चर गईं और दोनों एक ही फूड के लिए कॉम्पीट करते थे, घासों के लिए। कछुए भी वही खाते थे, बकरियां भी वही खाती थीं, लेकिन बकरियों की चरने की कैपेसिटी ज़्यादा थी, ग्रेजिंग हैबिट ज़्यादा थी। इसमें जो है उन्होंने क्या किया कि तेजी से बकरियां तेजी से चर गईं और जो रिसोर्सेस टॉर्टॉइस के लिए बचा ही नहीं, टॉर्टॉइस 10 सालों के अंदर एक्सटिंक्ट हो गए। कहने का मतलब मैकआर्थर कि जो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आता है, मैकआर्थर और कॉनेल का भी आगे पढ़ेंगे, गॉस का जो कॉम्पिटिटिव आता है उसमें अपन यही कहना चाहते हैं कि जो सुपीरियर है वो इन्फीरियर को एलिमिनेट कर देगा, साथ में नहीं रहेंगे। दूसरी चीज़ हम पढ़े कि ठीक है, कंपटीशन कभी जरूरी नहीं कि हर बार कंपटीशन ही हो। क्यों भैया नहीं हो, मैकआर्थर का एक एक्सपेरिमेंट आया। मैकआर्थर ने देखा कि एक ट्री पर 5 स्पीशीज वाबलर्स की, किसकी, 5 स्पीशीज वाबलर्स की कोई कंपटीशन ही नहीं कर रही है। मैकआर्थर बैठे थे, एक पेड़ को देख रहे थे, पेड़ पे क्या 5 स्पीशीज वाबलर्स की रहती थी, कोई कंपटीशन ही नहीं था, पांचों हंसी खुशी मुस्कुरा करके रह रही थी, पांचों खुशी से रह रही थी, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। वो बैठे ऑब्जर्व किए, देखे, तो उनको क्या मिला कि इनकी जो फोरेजिंग एक्टिविटीज है, यानी इनकी जो खाने की समय की सीमा है या समय को जिस हिसाब से इन्होंने अपने खाने के लिए बांट रखा है, ये अलग अलग टाइम पे जाके फीडिंग करती हैं और कंपटीशन को अवॉइड कर देती हैं। जरूरी नहीं कि कंपटीशन हो। मैकआर्थर ने कहा वाबलर्स की 5 स्पीशी एक पेड़ पर रह करके फोरेजिंग एक्टिविटीज में डिफरेंस करके क्या करती हैं, कंपटीशन से बच लेती हैं। इसके बाद एक मैं आपको पढ़ाया कॉनेल का एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट। ये कहाँ हुआ, रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड में। रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड में जब कॉनेल साहब बैठ के देख रहे थे, तो उनको एक स्पीशी मिली जिस स्पीशी का नाम था बार्नेकल। एक स्पीशी मिली जिस स्पीशी का नाम क्या था, बार्नेकल। बार्नेकल में 2 लोग थे, एक सुपीरियर बार्नेकल थे, एक इंफीरियर बार्नेकल थे। जो सुपीरियर बार्नेकल थे उनको बैलेनस कहते थे, जो इंफीरियर बार्नेकल्स थे उनको चैथामेलस कहते थे। क्या देखे कॉनेल कि ये जो इंफीरियर वाली हैं, जो छोटी हैं, चैथामेलस हैं, ये चैथामेलस एक लिमिटेड एरिया तक क्या है, लिमिट कर रही हैं अपने आप को, एक लिमिटेड एरिया में लिमिट कर रही हैं। क्यों, क्योंकि इनसे एक सुपीरियर स्पीशी बैलेनस मैक्सिमम एरिया को 70 से 80% एरिया को बैलेनस लेकर के बैठा है, 20 से 25% एरिया केवल कौन ले रही है, चैथामेलस को मिल रही है। इन्होंने क्या देखा कि जैसे ही ये बैलेनस को, सुपीरियर वाले को हटा देते हैं, वहां से रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड से बैलेनस को हटा देते हैं, जो कि सुपीरियर बार्नेकल था, क्या होता है कि जो चैथामेलस 20 से 25% एरिया में सीमित थे, वो अपना एरिया बढ़ा देते हैं, वाइड डिस्ट्रीब्यूशन रेंज को में एक्सपैंड कर जाते हैं। कौन, इंफीरियर वाले। यानी कि अगर सुपीरियर स्पीशी हट जाएगी तो इंफीरियर स्पीशी अपने आप को बेटर तरीके से इवॉल्व करेगी, अपनी एरिया बढ़ा लेगी, अपने आप को धीरे धीरे कुछ समय के बाद डोमिनेंट बना लेगी। इसके बाद पैरासिटिज्म हम पढ़े। ये 3 एक्सपेरिमेंट हम कंपटीशन में पढ़ करके आए। उसके बाद हम पैरासिटिज्म पढ़े। पैरासिटिज्म में मैंने बताया कि फ्री में रहना है, फ्री में खाना है, होस्ट के ऊपर फ्री में रहना है, फ्री में खाना है, कोई पैसा वैसा पैरासाइट नहीं देंगे। एक एंडो पैरासाइट पढ़े जो कि अंदर रहते हैं एनिमल्स के,
होस्ट के, एक एक्टो पढ़े जो कि होस्ट के एक्सटर्नल सरफेस पर सरवाइव करते हैं। एक्टो में हमने टिक्स ऑन डॉग्स पढ़ा, लीस ऑन ह्यूमंस पढ़ा, उसके बाद हम हुक वर्म, पिन वर्म, ये सब किस में एक्टो पैरासाइट में पढ़ करके आए। उसके बाद एक चीज़ ब्रूड पैरासिटिज्म पढ़ाई मैंने आपको, और ब्रूड पैरासिटिज्म के साथ में ख़त्म हो गया था अपना उस दिन का लेक्चर। आज जो स्टार्ट करेंगे, हेडिंग डालिए आप सभी लोग, कॉमन सेलिज्म, हेडिंग डालिए कॉमन सेलिज्म। आज का अपना लेक्चर यहां से स्टार्ट करते हैं। आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, इकोलॉजी का छठा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इकोलॉजी का छठा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ेंगे? कॉमन सेलिज्म। आज आखिरी है लेक्चर अपना ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर आज खत्म हो जाएगा, यानी कि एनसीईआरटी का एक चैप्टर हमने पढ़ लिया। देखिए धीरे धीरे मंगलवार से पिछले शुरू हुई थी अपनी क्लास, और ये एक नया बैच कुछ लेकर के आया गया, एनसीईआरटी की सीरीज लेकर के आई गई, और धीरे धीरे मंगलवार से आज सोमवार, 6 दिन में आज छठा लेक्चर है, 5 दिन में, और आज के बाद ये पहला चैप्टर जो है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम बायोडाइवर्सिटी शुरू करेंगे, उसके बाद इकोसिस्टम पढ़ेंगे और इकोलॉजी यूनिट पूरी खत्म कर लेंगे कल। इससे क्योंकि आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो कोई भी चैप्टर बिना सवालों के अधूरा है। कोई भी एग्जाम, जिस एग्जाम में हम जा रहे हैं जिसमें एक सवाल है, 4 जवाब हैं, मल्टीपल चॉइस हैं, उसमें अगर सवालों की प्रैक्टिस ही नहीं की जाए तो कोई मतलब थ्योरी का नहीं है। थ्योरी अच्छी तरीके से पढ़िए, लेकिन उससे अच्छी तरीके से सवालों को करिए। तो 3 प्रैक्टिस सेट मैं अभी सोच करके रखा हूं, जो कि कल से 3 प्रैक्टिस सेट ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के ही आएंगे। 75 सवालों का मेरा टारगेट है, जो कि प्योर एनसीईआरटी के होंगे, प्योर एनसीईआरटी के सवाल होंगे। उन 75 सवालों को यहां हम क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल परसों 2 दिन में, या अगर 2 दिन में हो जाएगा तो ठीक है, 3 दिन में होगा तो 3 दिन में, लेकिन 75 सवालों को करेंगे। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी शुरू करेंगे। ठीक है, ठीक है। कल प्रैक्टिस सेशन होगी। अनुराधा जी कह रही है कल प्रैक्टिस सेशन होगी। स्वाति मैम शायद नहीं। अनुराधा जी स्वाति मैम से कहिए कल ही प्रैक्टिस सेशन होगा। शायद नहीं, कल ही प्रैक्टिस सेशन होगा। कल पहली बार प्रैक्टिस सेशन के साथ में हम आएंगे। पहली बार प्रैक्टिस सेशन के साथ में आएंगे। पहली बार प्रैक्टिस सेशन के साथ में आएंगे। ठीक है, कॉमन सेलिज्म स्टार्ट करते हैं। अब आज की पढ़ाई करते हैं, पहले इस चैप्टर को खत्म करते हैं। ठीक है, ठीक है, डन सर। पहला चैप्टर, ये इस चैप्टर को, जो पहला चैप्टर आज ही खत्म हो जाएगा, इसमें कुछ चीजें बची हैं, इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं। कॉमन सेलिज्म, एक स्पीशी, 2 डिफरेंट स्पीशी के बीच में इंटरेक्शन देखने को मिलता है। 2 डिफरेंट स्पीशीज के बीच में इंटरेक्शन देखने को मिलता है। एक स्पीशी को फायदा होता है और दूसरी न्यूट्रल रहती है। दूसरी को ना फायदा होता है ना नुकसान होता है। इसको प्लस और 0 से डिनोट करते हैं। इसका डेफिनेशन हम लिखेंगे, interaction between two different species in which one species gets benefited and other remains neutral. कॉमन सेलिज्म का मतलब 2 डिफरेंट स्पीशीज क्या करेंगी? इंटरैक्ट करेंगी। 2 डिफरेंट स्पीशीज क्या करेंगी? इंटरैक्ट करेंगी। एक स्पीशी का क्या होगा? फायदा होगा। एक स्पीशी का क्या होगा? फायदा होगा, और दूसरी वाली क्या रहेगी? न्यूट्रल रहेगी। दूसरी वाली क्या रहेगी? न्यूट्रल रहेगी। ना उसको फायदा होगा ना नुकसान होगा। ये क्या होता है? कॉमन सेलिज्म होता है। ये क्या होता है? कॉमन सेलिज्म। डिनोट कैसे करते हैं? +0 से। इनका डिनोशन भी आप याद रखिए, कभी कभी मैच द फॉलोइंग के ऑप्शंस में आ जाते हैं, तो ये डिनोशन से मैच करवा लेते हैं कि +0 कौन है, -0 कौन है। एक तरफ कॉमन सेलिज्म, अमन सेलिज्म दे देंगे आपको, 0 0 ++ ऐसे करके दे देंगे। तो इसको भी ध्यान में अपने रखना है हमें। ठीक है, एनसीईआरटी 4 चीजों की बात करती है। एनसीईआरटी कॉमन सेलिज्म जब पढ़ाती है, एनसीईआरटी जब कॉमन सेलिज्म अपने को पढ़ाती है, यानी +0 वाला पढ़ाती है, तो क्या करती है? 4 एग्जाम्पल देती है। 4 एग्जाम्पल अपने को देती है। पहला एग्जाम्पल किसका होता है? ऑर्चिड। पहला एग्जाम्पल किसका होता है? ऑर्चिड ऑन मैंगो। ऑर्चिड
ऑन मैंगो। पहला एग्जाम्पल किसका है? ऑर्चिड ऑन मैंगो। इसमें एक चीज अपन समझेंगे कॉमनसेलिज्म में, एक होता है कमंसल, एक होता है कमंसल, और एक क्या होता है? होस्ट। एक होता है कमंसल और एक क्या होता है? होस्ट। ये जो कमंसल होते हैं ये होस्ट के ऊपर क्या करते हैं? ये जो कमंसल होते हैं ये होस्ट के ऊपर क्या करते हैं? अपना बेनिफिशियल इंटरेक्शन से लेते हैं, जबकि ये कमंसल होस्ट को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, तो एक कमंसल होता है और एक क्या होता है? होस्ट होता है। पहला एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी बात करती है वो है ऑर्चिड ऑन मैंगो। किसका बात करती है? ऑर्चिड ऑन मैंगो। ऑर्चिड क्या है? इपीफाइट। ऑर्चिड क्या है? इपीफाइट। ऑर्चिड क्या है? इपीफाइट। ऑर्चिड क्या है? इपीफाइट। इपीफाइट का मतलब, फाइट का मतलब प्लांट, और जो प्लांट के ऊपर रहे उसका मतलब इपीफाइट। ऑर्चिड का मतलब प्लांट, अरे फाइट का मतलब प्लांट, और जो प्लांट के ऊपर रह रहा है मतलब ईपीफाइट। ऑर्चिड क्या है? एक ईपीफाइट है। मैंगो के ऊपर क्या करता है? कॉमनसेलिज्म का रिलेशन करता है। इसमें ऑर्चिड जो है एक स्पेस ले लेता है, किसके लिए? एक स्पेस फॉर लाइट एंड ह्यूमिडिटी। ऑर्चिड को क्या चाहिए? लाइट और ह्यूमिडिटी चाहिए। मैंगो से बोला, मैंगो भैया हमको थोड़ा सा, आप इतने बड़े पेड़ हो मैंगो भैया, हमको थोड़ी सी जगह दे दो, हम लटकने वाले एपीफाइट्स हैं, आपका कोई नुकसान नहीं करेंगे, आपका कोई नुकसान नहीं करेंगे, आप हमारा एक चीज़ करवा दीजिए, हमको स्पेस दे दीजिए, स्पेस दे दीजिए, हमको लाइट मिल जाएगी, ह्यूमिडिटी मिल जाएगी, हम अपना सर्वाइवल कर लेंगे। हमको लाइट मिल जाएगी, हमको लाइट मिल जाएगी, और क्या मिल जाएगा? लाइट मिल जाएगी, ह्यूमिडिटी मिल जाएगी, एक स्पेस मिल जाएगा, हम अपना सर्वाइवल कर लेंगे। तो पहला जो कॉमनसेलिज्म अपने को दिखता है, इसमें कमंसल कौन है? ऑर्किड है, और होस्ट कौन है? मैंगो है। ऑर्चिड को क्या होगा? बेनिफिट होगा। मैंगो को क्या होगा? कोई नुकसान कोई फायदा नहीं। मैंगो को क्या होगा? कोई नुकसान कोई फायदा नहीं। दूसरी चीज इसमें है, इसमें दूसरा एग्जाम्पल जो आता है अपना कॉमनसेलिज्म का, वो आता है बार्नेकल्स एंड वेल्स का। बार्नेकल्स एंड वेल्स का दूसरा एग्जाम्पल आता है बार्नेकल्स एंड वेल्स का। जो वेल होती है बड़ी विशाल मछली होती है, आपको मालूम है, बहुत विशाल समुद्र में रहती है मैमल वेल। ये क्या है? बहुत विशाल, बहुत बड़ी मछली होती है। तो ये बार्नेकल्स छोटे होते हैं। वेल्स के स्किन पर नीचे नीचे यहाँ पर वेल ऐसे तैरेगी, ऐसे क्या करेगी? वेल तैरेगी। जब वेल तैरेगी, ये वेल यहाँ पर तैरेगी, तो यहाँ पर बार्नेकल्स क्या हो जाते हैं? इससे चिपक जाते हैं। बार्नेकल्स क्या हो जाते हैं? इससे चिपक जाते हैं। वेल निकली, पूरे समुद्र को घूमेगी। ये बार्नेकल भैया मजे ले लिए, क्यों? वेल के साथ में बैठ गए, घूम रहे हैं, वेल के साथ में बैठ गए, घूम रहे हैं। ये क्या करेंगे? इसी बहाने से एक्स्ट्रा रिसोर्सेस, क्योंकि ये छोटे हैं, दूरी तय कर नहीं पाते ज़्यादा, तो एक लिमिटेड रिसोर्सेस के रेंज में रहते, दूरी तय कर नहीं पाते ज़्यादा, एक लिमिटेड रिसोर्सेस के रेंज में कहते। बार्नेकल ने कहा ऐसे तो सर्वाइवल में मज़ा नहीं आएगा। इसको एक बड़ी सी मछली दिखती है वेल, बड़ी सी मछली दिखती है वेल, पूरे समुद्र का चक्कर काट लेती है, घूम करके फिर वहीं आ जाती है। ये क्या कहते हैं कि इसी बेल के साथ में चिपक लिया जाए, हम भी इसी बहाने पूरे समुद्र की सैर कर लेंगे, हम भी इसी बहाने पूरे समुद्र की सैर कर लेंगे। फ्री फंड में बार्नेकल का मौज हो गई, वेल्स के साथ चिपक गया, पूरा समुद्र घूम लिया, पूरा समुद्र घूम लिया। लेकिन सिर्फ घूमा नहीं, उसको रिसोर्सेज भी तो नए मिले, उसको रिसोर्सेज भी तो नए मिले, हैबिटेशन रेंज भी तो उसका बढ़ा, तो उसको क्या हो गया? कमंसल हो गया, उसको तो हो गया प्रॉफिट। वेल को क्या ही फर्क पड़ेगा? जरा सा बार्नेकल चिपका हुआ है, कोई फर्क नहीं, इनको जीरो है। मौज किसकी है? बार्नेकल्स की। मौज किसकी है? बार्नेकल्स की। फ्री फंड में वेल के साथ बैठ गए भैया, पूरा समुद्र घूम लिए, पूरा समुद्र घूम लिए, रिसोर्सेस को, हैबिटाट को, सबको क्या कर लिए? ज़्यादा देख लिए, ज़्यादा बढ़ा लिए, सर्वाइवल कैसी हो गई? तगड़ी हो गई। तो एक दूसरा रिलेशन जो एनसीईआरटी बात करती कॉमनसेलिज्म में, वो है बार्नेकल्स एंड वेल का। ये कौन सा? दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दिया है, तीसरा एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दिया है, वो दिया है कैटल ईग्रेट का, कैटल ईग्रेट का, और साथ में इसकी जो एसोसिएशन होती है एंड
कैटल्स एंड कैटल्स। कौन सी कैटल्स? ग्रेजिंग कैटल्स, ग्रेजिंग कैटल्स। किसके साथ में होती है? ग्रेजिंग कैटल्स। क्या होता है? तीसरा एग्जांपल जो एनसीईआरटी में दिया है, कैटल ईग्रेट और कैटल्स का क्या होता है? जब गाय भैंस कोई भी जो चरने के लिए जब एनिमल जाते हैं तो घास रहती है, इस तरीके से घास रहती है। क्या रहती है? इस तरीके से घास रहती है। बड़ा सा कोई एनिमल आया, ये क्या करेगा? इस घास के ऊपर चरेगा, इस घास के ऊपर चरेगा। क्या होते हैं? कुछ इंसेक्ट्स होते हैं इनमें छोटे छोटे, ये इनमें छोटे छोटे इंसेक्ट्स बैठे रहते हैं। क्या बैठे रहते हैं? इंसेक्ट्स बैठे रहते हैं। छोटे छोटे क्या बैठे रहते हैं? इंसेक्ट्स बैठे रहते हैं। ये इंसेक्ट्स क्या करते हैं? जब ये चरने के लिए जानवर आएगा, ये कैटल हो गया, जो कैटल क्या करेगा? इसके ऊपर चरेगा, इसके ऊपर चरेगा। चरने से ये घासें हिलेंगी, चरने से ये घासें हिलेंगी तो इंसेक्ट्स निकलेंगे। इससे इंसेक्ट्स क्या होंगे? ये उड़ने लगेंगे। जो इंसेक्ट्स बैठे थे वो क्या करेंगे? उड़ने लगेंगे। एक बर्ड होती है जिसका नाम है कैटल ईग्रेट। एक बर्ड होती है जिसका नाम है कैटल ईग्रेट। ये इन्हीं इंसेक्ट्स को खाती है। पहले तो ये नहीं खा सकती थी क्योंकि घास में छुप करके बैठे थे, इसको दिखता ही नहीं कहाँ बैठे हैं कहाँ नहीं। कैटल साहब क्या किए? ग्रेजिंग एनिमल क्या किए? घासों के बीच में जाकर के चरना शुरू किए तो घासें हिलना शुरू हुई। घासें हिली तो ये इंसेक्ट डर करके उड़ना शुरू किए तो ईग्रेट को, कैटल ईग्रेट को दिख गए। कैटल ईग्रेट का खाना, और जल्दी जल्दी लाइट के कमी दिखते ही इनको जैसे जैसे इनको देखना शुरू किया, इनको खाना शुरू किया। तो कमंसल कौन है? कैटल ईग्रेट, जिसको पॉजिटिव साइन मिला, खाने को मिले इंसेक्ट्स को, और अपना होस्ट कौन है? कैटल, जो कि अनएफेक्टेड है। ये कौन सा? तीसरा एग्जांपल कैटल ईग्रेट एंड कैटल्स का। एक और एग्जांपल इसमें आता है कैटल ईग्रेट्स और कैटल के बाद में। चौथा एग्जांपल जो कॉमनसेलिज्म का एनसीईआरटी देती है वो है सी एनीमोन का। सी एनीमोन एंड क्लाउन फिश। सी एनीमोन एंड क्लाउन फिश क्या होता है? सी एनीमोन कुछ ऐसा दिखता है। इसके ये निडेरियन है, इसके बाद नीडोब्लास्ट होते हैं। ये ऐसे कुछ इसके पास ये नीडोब्लास्ट होते हैं। ये नीडोब्लास्ट टेंटिकल्स कह लीजिए। ये टेंटिकल्स क्या होते हैं? पॉइजनस हैं। अगर ये टेंटिकल लग गया किसी को तुरंत मर जाएगा ऑर्गेनिज्म वहां पर। तो ये जो ये सी एनीमोन है, इसके पास निडेरियंस होते हैं। क्या होते हैं ये? क्या होते हैं? इसके पास टेंटिकल्स होते हैं। ये टेंटिकल्स पॉइजनस स्टिंग है इसका, अगर किसी को लग गया तो वो तुरंत मर जाएगा। ये छोटी सी बड़ी मछली होती है। कौन? प्यारी सी, सुंदर सी, क्यूट सी क्लोन फिश। ये छोटी सी मछली इसके बीच में आकर के यहाँ पर रह लेती है। ये जो सी एनीमोन है ये किसी और को आने नहीं देगा। ये इतनी छोटी है कि इसके टेंटिकल इसको लगते नहीं है, बीच में आराम से रह लेती है। तो इस एरिया में ये अपना मौज काट लेगी। रिसोर्सेज मिले नहीं मिले, लेकिन प्रीडेटर से बच ली। रिसोर्सेज जब होगा तो यहां से निकल करके फिर चली जाएगी, रिसोर्सेज फीडिंग करके चली आएगी। लेकिन यहां है तो प्रीडेटर कुछ नहीं करेगा। ये बहुत छोटी छोटी मछलियां होती हैं क्लाउन फिश। ये क्या करेंगी? अपने प्रीडेटर से बच लेंगी। कमंसल कौन है? क्लाउन फिश है। इसको क्या मिल रहा है? बेनिफिट मिल रहा है, प्रीडेशन से बच गई। यहां पर टेंटिकल किसी और को लगेगा तो मर जाएगा, लेकिन ये छोटी है, ये वहां पर आराम से रह ली। और होस्ट कौन हो गया? सी एनीमोन हो गया, जिसको कोई नुकसान कोई फायदा नहीं है। बोलिए, कोई नुकसान कोई फायदा नहीं है। बोलिए, समझ में आ रहा है? 4 एग्जाम्पल हम पढ़ करके आए। कौन कौन से? 4 एग्जाम्पल हम पढ़ करके आए कॉमनसेलिज्म का। मैं आपको पढ़ा रहा हूं कॉमनसेलिज्म, बोल रहा हूं कि 2 डिफरेंट स्पीशीज के बीच का इंटरेक्शन है। एक स्पीशी को फायदा होगा, दूसरी स्पीशी न्यूट्रल रहेगी, ना तो उसको फायदा होगा ना नुकसान होगा। प्लस और जीरो के साइन से इसको डिनोट करेंगे। 4 एग्जाम्पल इसमें बताते हैं। रिलेशन में 2 स्पीशी में एक स्पीशी को कमंसल कहते हैं, एक स्पीशी को होस्ट कहते हैं। कमंसल को बेनिफिट होता है, होस्ट न्यूट्रल रहता है। 4 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए। पहला एग्जाम्पल ऑर्चिड ऑन मैंगो, जिसको एपीफाइट्स कहते हैं। ऑर्चिड क्या होते हैं? एपीफाइट्स होते हैं। यहां पर एक चीज एपीफाइट्स लिखी है, एपीफाइट्स लिख लीजिए आप भी। एपीफाइट्स क्या होते हैं?
इपीफाइट्स क्या होते हैं? स्मॉल प्लांट्स, इपीफाइट्स क्या होते हैं? स्मॉल प्लांट्स ग्रो ऑन अदर प्लांट्स, स्मॉल प्लांट्स ग्रो ऑन अदर प्लांट्स, स्मॉल प्लांट्स ग्रो ऑन अदर प्लांट्स, इसको बोलते हैं इपीफाइट्स। एक एपीजुअन्स भी होता है, एनसीईआरटी में चर्चा नहीं की है, चर्चा एनसीईआरटी में इपीजुअन्स की है मालूम, प्लांट किंगडम में जाकर के 11th में। तो जब वो पढ़ेंगे अपन तो वहां पर इपीजुअन के बारे में भी पढ़ेंगे, स्लॉथ बियर और वाला जो केस आता है, जो कि वो ऑर्गेनिज्म, वो एनिमल जो कि प्लांट के ऊपर मिल रहे हैं। एक तो एनिमल प्लांट के ऊपर मिल रहा है, एक एनिमल के ऊपर मिलता है, उसको इपीजुअन कहते हैं। ये क्या होता है? इपीफाइट होता है। स्मॉल प्लांट्स ग्रो ऑन अदर प्लांट, इनको क्या चाहिए होती है? सिर्फ स्पेस चाहिए होती है। इन प्लांट्स को जो इपीफाइट्स हैं, इनको क्या चाहिए होती है? सिर्फ स्पेस चाहिए होती है। इस स्पेस के वजह से इनको लाइट मिल जाएगी, एक जगह दे दिया जाएगा तो ये वहां जाकर के रह लेंगे। इनको वहां पर लाइट मिल जाएगी और क्या मिल जाएगी? ह्यूमिडिटी मिल जाएगी। लाइट मिल जाएगी और क्या मिल जाएगी? ह्यूमिडिटी मिल जाएगी। अपना काम कर लेंगे, अपना सर्वाइवल कर लेंगे। तो ये एक इपीफाइट हो गया, ये एक इपीफाइट हो गया, जो आपके सामने मैं इपीफाइट की डेफिनेशन। तो जो हम ये पढ़ रहे थे कॉमनसेलिज्म, तो ऑर्चिड ऑन मैंगो पहला एग्जांपल आया कि ऑर्चिड जो है वो मैंगो के ऊपर कॉमनसेलिज्म करता है, एक इंटरेक्शन करता है, कॉमनसेलिज्म करता है। कॉमनसल कौन है? ऑर्चिड है, जिसके ऊपर कर रहा है। होस्ट कौन है? मैंगो है। और ऑर्चिड क्या है? इपीफाइट है। इपीफाइट की डेफिनेशन आपको ये मैं यहाँ पर बताया कि स्मॉल प्लांट्स ग्रो ऑन अदर प्लांट्स। किस लिए इपीफाइट्स रहते हैं भैया? एक तो होती है स्पेस, इनको मिल जाए, स्पेस से लाइट और ह्यूमिडिटी ये मैनेज करके सर्वाइव कर जाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल जो हम पढ़े वो हम पढ़े बार्नेकल्स का और वेल का, कि बार्नेकल की मौज कैसे हुई। बेचारा छोटा सा था, कहीं जा नहीं सकता था, कहीं घूम नहीं सकता था। ये बार्नेकल्स वेल भैया के साथ में चिपक लिए और पूरी समुद्र की सैर कर लिए, डिफरेंट हैबिटाट्स को एक्सप्लोर किए, डिफरेंट फूड की रिसोर्सेज को एक्सप्लोर किए। इनका क्या हुआ? फायदा। वेल को कोई इफेक्ट नहीं, छोटा सा बैठ करके घूमने जा रहा है, ठीक है, क्या दिक्कत है, चलता है। हम इतने बड़े जानवर हैं, हमें नीचे थोड़ा। वेल के साथ में एनसीईआरटी में दिया नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं वेल के साथ में बहुत सारे इंटरेक्शन होते हैं अदर फिशेस के। जितनी छोटी मछलियां होती हैं वो वेल के सानिध्य में बहुत मौज काटती हैं समुद्र में। वेल के सानिध्य में क्या करती हैं? बहुत मौज काटती हैं। कहां पर? समुद्र में। तो वेल को सलाम करिए, नमस्ते करिए कि वेल जो है बहुत लोगों का ध्यान समुद्र में रखता है, नहीं तो बहुत लोग को प्रीडेट कर दिया जाता, बहुत लोग एक्सटिंक्ट हो जाते। लेकिन इसके नीचे ही, इसके सानिध्य में ही या इससे चिपक करके ही वो क्या कर लेते हैं? समुद्र को घूम लेते हैं, एक्सप्लोर कर लेते हैं हैबिटाट को और रिसोर्सेस को। ठीक है, तो वेल बहुत मदद करती है। आगे एग्जांपल एनसीईआरटी में 4 ही दिया, तो अपन 4 ही बात करेंगे क्योंकि अपन स्टिक है एनसीईआरटी से। तो दूसरा क्या है? बार्नेकल्स और वेल का मैं बताया। एक आपको इपीफाइट्स का बताया जिसमें डेफिनेशन वो पढ़ चुके अपन, मैंगो ऑर्चिड वाली। तीसरा एग्जांपल कैटल ईग्रेट का और कैटल्स का। कैसे? मैंने बताया कि कैटल्स जो होते हैं वो घासों पर चरते हैं, इन घासों के बीच में इंसेक्ट्स होती हैं, चरने की वजह से घासें हिलती हैं, इंसेक्ट क्या करने लगते हैं? उड़ते लगते हैं। ये पंछी है ईग्रेट, जिसको ये दिखने लगते हैं, दिख जाते हैं तो इसको खा लेता है तो इसका काम हो जाता है, इसकी मौज हो जाती है। लेकिन कैटल का क्या नुकसान जा रहा है? चिड़िया इंसेक्ट उड़े चाहे ना उड़े, उसको तो इंसेक्ट को खाना नहीं था, तो ना उसका कोई नुकसान है ना उसका कोई फायदा है। ये तीसरा कॉमनसेलिज्म का एनसीईआरटी का एग्जांपल है। चौथा जो एग्जांपल दिया गया वो सी एनीमोन और क्लाउन फिश का दिया गया। सी एनीमोन के पास क्या होते हैं? टेंटिकल्स होते हैं, जिसकी पॉइजनस स्टिंग होती है, किसी और को लगेगा तो मर जाएगा। क्लाउन फिश क्या होती है? छोटी सी मछली होती है जो इसमें आकर के रह लेती है। इसको टेंटिकल्स नहीं लगते, इतनी छोटी होती है कि वहां तक टेंटिकल्स नहीं पहुंच पाते हैं, अपना सर्वाइवल मेंटेन कर लेती है, प्रीडेटर से बच जाती है। जब इसको खाना होता है, कोई और काम करना होता है तो चली जाती है वापस घूम करके। फिर जब प्रीडेटर आने लगता है, जब खतरा हो जाता है कि खा लिए जाएंगे, वापस से यहाँ करके बैठ जाती है। तो क्लाउन फिश कौन है? कमंसल है, जिसका फायदा हो रहा है। सी एनीमोन होस्ट है, जिसको कोई फायदा और कोई नुकसान नहीं है, न्यूट्रल है। कोई फायदा कोई नुकसान नहीं है, न्यूट्रल है। ठीक है, बोलिए क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? एक चीज एनसीईआरटी में और लिखा है, चर्चा की है, अमन सेलिज्म। इसमें एनसीईआरटी सिर्फ आपको इतना बताई है कि 2 डिफरेंट स्पीशीज होती हैं भैया। एक स्पीशी को क्या होता है? नुकसान, और एक न्यूट्रल रहती। कॉमनसेलिज्म क्या होता है? एक स्पीशी को फायदा हो रहा था और दूसरी अनअफेक्टेड थी। इसमें एक स्पीशी को नुकसान होगा और दूसरी क्या रहेगी? अनअफेक्टेड रहेगी। इसकी डेफिनेशन क्या लिखी है?
कि interaction in which one species is harmed and another species gets unaffected. एक को नुकसान हो रहा है, इंटरैक्शन इन विच वन स्पीशी इज हार्म्ड एंड अनदर गेट्स अनइफेक्टेड. ज्यादा चर्चा एनसीईआरटी की नहीं की है, सिर्फ डेफिनेशन दिया. यहां तक तो एनसीईआरटी में एग्जांपल भी एमेंसिलिज्म का नहीं दिया. एमेंसिलिज्म सिर्फ एक वो जो टेबल बनाता है जिसमें दो स्पीशी के बीच का इंटरेक्शन, एक को फायदा एक को नुकसान, और दोनों बेनिफिटेड हैं तो म्यूचुअलिज्म है, दोनों हार्म्ड है तो कंपटीशन है. उस वाली टेबल में नीचे किसका भी भाई साहब का चर्चा कर दिया है, इसके बारे में बताया कुछ भी नहीं है. लेकिन थोड़ा सा अपन पढ़ लेते हैं. इंटरेक्शन जो है जिसमें एक स्पीशी को नुकसान होगा, दूसरी स्पीशी कैसी रहेगी, गेट्स अनइफेक्टेड. मतलब इसका एक एग्जाम्पल है पार्थेनियम. इसका एक एग्जाम्पल है पार्थेनियम. ये मैंने कई सारे एग्जाम्स के में देखा कि ये पूछा गया है. एमेंसिलिज्म में पार्थेनियम को पूछा गया है. जब प्रीवियस ईयर में देख रहा था या जब इनके क्वेश्चन बैंक्स देख रहा था तो मैं देखा कि इसको पूछा गया है. हालांकि एनसीईआरटी में चर्चा नहीं की है, लेकिन बता दें क्योंकि पार्थेनियम ही पूछा है और कुछ पूछा नहीं, तो एक पार्थेनियम याद होना चाहिए. पार्थेनियम में क्या होता है कि एक स्पीशी पार्थेनियम की टॉक्सिसिटी क्रिएट करती है फॉर अनदर स्पीशी. क्या करती है, टॉक्सिसिटी क्रिएट करती है दूसरी स्पीशी के लिए. कौन, पार्थेनियम. तो दूसरी स्पीशी जो इससे अफेक्ट होगी इस टॉक्सिसिटी से, उसके पास नेगेटिव आ जाएगा. लेकिन ये भैया किए हैं, इनको उससे कोई नुकसान नहीं होगा, इनके सर्वाइवल में कोई फर्क नहीं. ये अनइफेक्टेड रहेंगे. ये क्या रहेंगे, अनइफेक्टेड रहेंगे. यहाँ भी अमंसल होता है, होस्ट होता है, लेकिन चर्चा एनसीईआरटी में नहीं की है तो अपन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अपन एनसीईआरटी से स्टिक हैं, सिलेबस से स्टिक हैं. ये डेफिनेशन थी और साथ में एक एग्जाम्पल भी पार्थेनियम का याद रखिए जहां से प्रीवियस ईयर के आपके सारे सवाल हो जाएंगे. कैरेट ग्रास एंड कांग्रेस ग्रास कह रहे हैं कमेंट सेक्शन में. कैरेट ग्रास एंड कांग्रेस ग्रास बिल्कुल सही है. पार्थेनियम को कैरेट ग्रास या कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं. पार्थेनियम केम इनटू इंडिया कंटामिनेटेड विथ वीट के साथ में ये कंटामिनेट होकर के आया था. फिर ये पूरा फैल गया, ड्रास्टिक हेवोइक ग्रोथ कर लिया और ग्रोथ ही नहीं किया. इतना बेकार आदमी है ये कि ये टॉक्सिसिटी भी दूसरे स्पीशी के लिए क्रिएट किया, दूसरी स्पीशी के ग्रोथ और सर्वाइवल को नुकसान पहुंचाया, दूसरी स्पीशी को क्या किया, खत्म करने का प्रयास किया. तो एक को माइनस एक को जीरो. अमेंसिलिज्म एक को माइनस एक को जीरो. एस्टेरेसी फैमिली वगैरह हैं, देखिए सब पढ़ें. कॉजेस पॉलन एलर्जी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स भी पढ़ करके आप लोग आए हैं. इसलिए यहाँ पर स्वाति जी देखिए लिख रही हैं, स्वाति जी यहाँ पे लिख रही हैं कॉजेस पॉलन एलर्जी. बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है. कैरेट ग्रास भी कहते हैं, कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं इसको, पार्थेनियम को. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. आगे बढ़ते हैं. अपना जो आखिरी टॉपिक है इससे चैप्टर से, वो है म्यूचुअलिज्म. क्या है म्यूचुअलिज्म या इसी को ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म भी कहते हैं. बोथ दी स्पीशीज विल गेट बेनिफिटेड. म्यूचुअलिज्म कह लीजिए या ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म कह लीजिए, एनसीईआरटी में लगभग एक ही है. म्यूचुअलिज्म कह लीजिए या ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म कह दीजिए, एनसीईआरटी एक ही है. दोनों में क्या हो रहा है, दोनों स्पीशीज को फायदा हो रहा है. दोनों स्पीशी को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है. पहला अपन पढ़ेंगे ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म.
ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म। पहला अपन पढ़ेंगे ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म, ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म या इसी को कहते हैं ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म, ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म। पहली चीज ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म समझ लीजिए, ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म समझ लीजिए। ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म समझ लीजिए, कहने का मतलब कंप्लीटली, कंप्लीटली डिपेंडेंसी, कंप्लीटली डिपेंडेंसी, कंप्लीटली डिपेंडेंसी, कंप्लीटली डिपेंडेंसी, कंप्लीटली डिपेंडेंसी ऑफ ऑन both species for growth, growth and for growth and survival, for growth एंड सर्वाइवल। जो ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म होता है उसमें कंप्लीट डिपेंडेंसी होती है दोनों स्पीशीज की, यानी कि एक दूसरे के बगैर वो दोनों स्पीशीज नहीं रह सकती, तो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकती, दोनों के बीच में ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए कंप्लीट डिपेंडेंसी होगी। यहाँ कभी कभी म्यूचुअलिज्म नहीं होगा, यहाँ हमेशा म्यूचुअलिज्म। ऑब्लिगेट का मतलब कंप्लीटली डिपेंडेंसी, ऑब्लिगेट का मतलब कंप्लीटली डिपेंडेंसी, कंप्लीटली डिपेंडेंसी। ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म में दो चीजें एनसीईआरटी बताती है अपने को, दो चीजें एनसीईआरटी अपने को बताती है। एक बताती है लाइकन्स, एक बताती है लाइकन्स और एक बताती है माइकोराइजा, एक बताती है माइकोराइजा, माइकोराइजा। क्या है? माइकोराइजा, माइकोराइजा। एक क्या है? लाइकन्स और एक माइकोराइजा, एक माइकोराइजा। क्या होता है? ये दोनों ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म शो करती हैं। क्या होता है? क्या होता है? ये है फंगस, फंगस प्लस एल्गी, एल्गी या साइनोबैक्टीरिया। क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। क्या होता है? इन दो में, लाइकन में क्या होता है? एक को बोलते हैं माइकोबायोन्ट, एक को बोलते हैं फाइकोबायोन्ट। एल्गल जो कंपोनेंट होता है फंगस में, सुनिए पहले इसको, एक तो फंगस हो गया, फंगस, और एक क्या पार्टनर? एल्गल। दो पार्टनर्स हैं लाइकन्स में, दो पार्टनर हैं, एक फंजाई है और एक एल्गी है। फंजाई क्या होता है? ये बोलता है कि हम अपने एरिया को बहुत बड़ा बना सकते हैं, हमारे पास जो भी चीज़ों से हम एक्सपोज में रहेंगे, एक बहुत बड़ी एरिया में हम अपने आप बना लेंगे सराउंडिंग एक्सपोजर के लिए। बहुत सारी चीज़ों को हम खींच सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं, अंदर अपने ले सकते हैं, एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं। उसको एब्जॉर्ब करके एल्गी आपको दे देंगे। एल्गी बोलती हमारा क्या फ़ायदा है? एल्गी तो हम क्या करें? लाइक फंगस बोला कि हम आपको, हमारे पास बड़े बड़े जो है हाथ हैं, बड़े बड़े पैर हैं, हम उसको फैला करके क्या कर सकते हैं? एब्जॉर्ब, चीज़ों को अपने से, फ्रूट रिसोर्सेज को खींच सकते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर सकता हूं उससे, और एब्जॉर्ब करके तुमको दे सकता हूं। एल्गी बोली हमको क्या मतलब? तो कहीं तुम उससे खाना बना लेना, तुम उससे खाना बना लेना और उस खाने में से थोड़ा सा एनर्जी मुझे भी दे देना। तुम एल्गी खाना बना लेना, उससे मुझे भी एनर्जी दे देना, तुम भी खुश मैं भी खुश। ये कैसा? ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म। एक होता है माइकोबायोन्ट, एक होता है माइकोबायोन्ट और एक होता है फाइकोबायोन्ट। एक क्या होता है? फाइकोबायोन्ट्स। फंजाई खाना नहीं बना पाती, एल्गी के साथ में बोली कि हम सारी चीज़ें ला करके देंगे, आप खाना बनाइए, खुद भी खाइए और थोड़ा सा, खुद भी खाइए और थोड़ा सा हमें भी दे दीजिएगा। ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म। माइकोराइजा में क्या है? फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स।
फंजाई का हायर प्लांट्स के रूट्स के साथ में रिलेशन किसका, माइकोराइजा कहते हैं, माइकोराइजा कहते हैं। कंडीशन वही सेम, खाना बना नहीं सकता, बाकी सारी चीज़ों की व्यवस्था, सारे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके रूट को दे देगा, कहेगा आप काम चलाइए, हमको भी जीने के लिए कुछ दे दीजिएगा। ये क्या है, ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म, कंप्लीट डिपेंडेंसी है। खाना ही नहीं खाएंगे जिएंगे कैसे, फंगी भैया, फंगस भैया, फंजाई के जो है ये कैसे सर्वाइव करेगी, खनवा नहीं मना सर्वाइव कैसे करेगी, तो ये दूसरे के साथ में क्या करती है, ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म, ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म। ये क्या करती है, ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म, ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म। आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। एक एनसीईआरटी में दिया है फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म। इसमें क्या है, ये देखने को मिलता है पॉलिनेटर्स, पॉलिनेटर्स, और पॉलिनेटर्स कौन होते हैं, एनिमल एजेंट होते हैं। पॉलिनेटर्स कौन होते हैं, एनिमल एजेंट्स होते हैं। पॉलिनेटर्स और फ्लावर्स, और फ्लावर्स, और फ्लावर्स ऑफ प्लांट्स, फ्लावर्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट के फ्लावर को, प्लांट के फ्लावर को पॉलिनेशन करवाना है, वो एनिमल एजेंट के पास जाती है। फैकल्टेटिव मतलब कभी कभी ही म्यूचुअलिज्म है, हमेशा म्यूचुअलिज्म नहीं है। ऐसे इन पॉलिनेटर्स भी जो एनिमल एजेंट्स हैं वो भी खुश होकर के अपना अलग रह रहे हैं, उनका अलग रहने खाने का हिसाब है। ये जो है जो प्लांट्स हैं ये भी अपनी सारी चीज़ें अपने से कर रहे हैं, लेकिन जब बात आएगी किसकी, पॉलिनेशन की, पॉलिनेशन में क्या होगा, क्योंकि रिप्रोडक्शन करना है, अपनी कॉपीज को बढ़ानी है, तो एक फ्लावर का प्लांट मेल है, दूसरे फ्लावर का प्लांट फीमेल है, प्लांट हैं उठ करके जा नहीं सकते, एनिमल एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। एनिमल एजेंट्स क्या करते हैं, ये जो इंसेक्ट्स हो गए, वास्प हो गए, या ये जो भी एनिमल एजेंट आएंगे फ्लावर के पास, बीज हो गई, फ्लावर के पास आकर के बैठेंगे। फ्लावर इनको कुछ ऑफर करता है कि आइए मेहमान आए हैं, मेहमानों को नेक्टर दे दिया जाए, मेहमानों को नेक्टर दे दिया जाए, नेक्टर दे देंगे इनको, और क्या कहेंगे, अपनी बॉडी में डस्ट इनके लग जाएगा पोलेंस का, दूसरे पौधे पर जाकर के बैठेंगे, पॉलिनेट करा देंगे, दूसरे पौधे से भी क्या ले लेंगे, नेक्टर ले लेंगे। तो एक नेक्टर दे दिया, प्लांट ने कहा कि ठीक है आप नेक्टर ले लीजिए हमसे, आप क्या ले लीजिए, नेक्टर ले लीजिए हमसे, बदले में हमको क्या करा दीजिए, पॉलिनेट करा दीजिए, बदले में हमको क्या करा दीजिए, पॉलिनेट करा दीजिए। ये फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म है, ये फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म है। म्यूचुअलिज्म में एनसीईआरटी बोलती है को इवॉल्व, को इवॉल्व, को एग्जिस्टेंस, को इवॉल्व, को एग्जिस्टेंस एंड को एक्सटिंक्शन, co-extinctions are observed in mutualism, are observed in mutualism। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, को इवॉल्व, एक साथ दो स्पीशीज इवॉल्व करती हैं, दो स्पीशीज जो म्यूचुअलिज्म में हैं एक साथ इवॉल्व करेंगी। इवोल्यूशन में जो स्पीशीज जैसे जैसे अपने को एक बनाएगी, उसके साथ में रहने वाली अदर स्पीशी भी वैसा वैसा अपने को बनाएगी। जैसे जैसे वो इवॉल्व, एक स्पीशी इवॉल्व करेगी, वैसे वैसे दूसरी स्पीशी भी इवॉल्व करेगी। दूसरी चीज कहा गया को एग्जिस्टेंस, दूसरी चीज क्या कहा गया, को एग्जिस्टेंस, यानी कि साथ में एग्जिस्ट करेंगे, इवॉल्व साथ में किए, रहेंगे साथ में, एग्जिस्ट साथ में करेंगे। और एक लाइन बोलती है को एक्सटिंक्शन, और खत्म भी साथ में ही हो जाएंगे, खत्म भी साथ में ही हो जाएंगे। तीन चीजें एनसीईआरटी में म्यूचुअलिज्म पर कही गई, एक को एवोल्यूशन, एक को एग्जिस्टेंस और एक को एक्सटिंक्शन। साथ में इवॉल्व करेंगे, साथ में रहेंगे और साथ में ही खत्म हो जाएंगे, और साथ में ही खत्म हो जाएंगे साथ में ही खत्म हो जाएंगे, साथ में ही खत्म हो जाएंगे। ये एक लाइन एनसीईआरटी में लिखी गई। और इसके बाद एक एग्जाम्पल आपको दिया गया फिग का एंड वास्प का। फिग माने फाइकस, अंजीर, फिग माने अंजीर, या इसमें एक गूलर जैसा भी पेड़ आता है, फाइकस ग्लोमेरेटा जिसको कहते हैं। उसमें तीन तरीके के फ्लावर्स होते थे, एक मेल फ्लावर, एक फीमेल फ्लावर, एक गाल फ्लावर। वो अंदर जाकर के क्लोज इन फ्लोरोसेंस रहती थी। एक वास्प क्या होता है,
वास्प क्या होता है, ये क्या करते हैं वास्प साहब? वास्प, फीमेल वास्प क्या करती है? फीमेल वास्प क्या करती है? लेस एग्स इन फिग इनफ्लोरोसेंस। फिग इनफ्लोरोसेंस, फिग के इनफ्लोरोसेंस में क्या करती है? वास्प एग देती है, एग ले करती है। फिग के इनफ्लोरोसेंस में क्या करती है? एग ले करती है। एंड इन रिटर्न पॉलिनेट्स फिग। इन रिटर्न पॉलिनेट्स फिग। ये क्या होता है इसमें, समझिए थोड़ा सा। अब इसके फ्लावर की इन्फ्लोरोसेंस ऐसी होती है, फिग के, फाइकस ग्लोमेटा के, ऐसी होती है कि उसमें अदर इंसेक्ट और कोई आ नहीं सकता। फ्लावर की इन्फ्लोरोसेंस गड़बड़ हो जाएगी, खराब हो जाएगी। सिर्फ एक इंडिविजुअल वास्प, एक इंडिविजुअल ऐसा है, एक स्पीशी ऐसी है वास्प की जो इसके अंदर चली आएगी, इसको कोई नुकसान नहीं होगा। ये क्या करती है? अपने अंडों को इसके इन्फ्लोरोसेंस में दे देती है, अंडों को इन्फ्लोरेसेंस में दे देती है। जो फ्रूट होता है उससे क्या करा लेती है? नरिश करा लेती है। nourishes the offsprings। जो फ्रूट्स होते हैं उसके, वो उससे इसके बच्चे क्या कर लेते हैं? फीड कर लेते हैं, उससे नरिश हो जाता है। और फिग जो अपना पॉलिनेशन नहीं करवा सकता था, उसके पास कोई साधन संसाधन नहीं था, पॉलिनेशन नहीं करवाएगा तो मतलब ही नहीं होगा, पॉलिनेशन नहीं करवाएगा तो मतलब ही नहीं होगा। एक प्लांट के अंदर इस तरीके से कर क्लोज मेल फ्लावर भी हैं, गॉल फ्लावर फीमेल फ्लावर भी हैं। इस तरीके से वास्प आती है, यहाँ पर कहीं अपने अंडों को दे देती है, जाते समय में फीमेल फ्लावर से भी टकरा जाती है, मेल फ्लावर से भी टकरा जाती है, और क्या कर देती है? पॉलिनेशन कर देती है। क्या कर देती है? पॉलिनेशन कर देती है। इस प्लांट का, फिग का, फाइकस ग्लोमेटा का क्या हो जाता है? पॉलिनेशन हो जाता है, और वास्प के बच्चे सुरक्षित रहते हैं। वो क्या करते हैं? इस दुनिया में आ जाते हैं। ठीक है, ये गूलर आपने देखा होगा, गूलर होती है, गाँवों में गूलर हमारे होती है। गूलर में जो है इसी तरीके का होता है, उसमें तीनों फ्लावर एक जैसे ही होते हैं, एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, एक स्टेराइल फ्लावर होता है। स्टेराइल फ्लावर के ऊपर ही जाकर के क्या करती है? ये जो है वास्प फीडिंग कर लेती है, वहीं पर अंडे दे देती है उसको, प्लांट को कोई नुकसान नहीं। वापसी में अंडे दे करके जब वो यहां से जाती है तो एक बार फीमेल फ्लावर से टकरा जाएगी, डस्ट आ जाएगा, पोलन लग जाएगा, मेल से टकरा गई, डस्ट आ गया, पोलन लग गया, फीमेल के पास गई, अगर चिपक गई तो क्या हो गया? पॉलिनेशन हो गया। तो एक एग्जांपल किसका दिया है? एक एग्जाम्पल किसका दिया है? फिग और वास्प का एनसीईआरटी में दिया है। किसमें? म्यूचुअलिज्म में। फिग और वास्प का दिया है किसमें? म्यूचुअलिज्म में। एक दिया है यक्का एंड मॉथ। यक्का एंड मॉथ। यक्का क्या होता है? यक्का के प्लांट के फ्लावर, यक्का के प्लांट के फ्लावर, यक्का प्लांट के फ्लावर, और एक मॉथ होती है, फीमेल होती है, फीमेल मॉथ, जिसको बोलते हैं प्रोनूबा। क्या बोलते हैं? प्रोनूबा। क्या बोलते हैं? प्रोनूबा। प्रोनूबा। एक फीमेल मॉथ होता है जिसको प्रोनूबा कहते हैं, प्रोनूबा कहते हैं, और एक यक्का प्लांट होता है, फ्लावर होता है। इसमें भी प्रोसेस होती है पॉलिनेशन की, इसमें भी प्रोसेस होती है किसकी? पॉलिनेशन की। प्रोसेस होती है किसकी? पॉलिनेशन की। और ये एनिमल एंड प्लांट के बीच का इंटरेक्शन है। ये क्या है? प्लांट है। ये क्या है? प्लांट है। ये क्या है? एनिमल है। ये क्या है? एनिमल है। तो एनिमल और प्लांट के बीच में क्या हो रही है? म्यूचुअलिज्म इंटरेक्शन दिखाया गया। यक्का को और प्रोनूबा को, इनको प्लांट और एनिमल किंगडम यानी इकोलॉजी में, इनको इकोलॉजिकल स्टडी में लैला मजनू या हीर रांझा भी कहते हैं। इनको लैला मजनू या हीर रांझा भी कहते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के बिना सरवाइव नहीं कर सकते। ये एक दूसरे के बिना, यक्का प्लांट का कोई और पॉलिनेटर प्रोनूबा मूथ के अलावा नहीं है। प्रोनूबा मॉथ के अलावा यक्का प्लांट का कोई और पॉलिनेटर नहीं है। और यक्का जो ये फीमेल प्रोनूबा मॉथ है, इसके साथ में इंटरेक्शन का और कोई यक्का के अलावा दूसरा प्लांट नहीं है। तो एक एनिमल और प्लांट हीर रांझा के तरह है, समझ लीजिए। एक दूसरे के बिना दोनों नहीं रह सकते, एक दूसरे के बिना दोनों नहीं रह सकते।
एक भी गायब होगा तो दूसरा गायब हो जाएगा, एक भी गायब होगा तो दूसरा गायब। क्या कहा गया था? को-इवॉल्व, को-एक्सिस्टेंस, को-एक्सटेंशन। एक भी गायब हुआ दूसरा क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। बोलिए, आ रहा है? जीना मरना साथ, स्वाति जी लिख रही हैं, वीर ज़ारा लिख रही हैं, वीर ज़ारा लिख रही हैं, फरहान शीरीन बोल सकते हैं, लैला मजनू बोल सकते हैं, हीर रांझा बोल सकते हैं। समझ रहे हैं? तो ये प्लांट किंगडम के इकोलॉजिकल स्टडीज के हीर रांझा हैं, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बताइए, बताइए, कमेंट सेक्शन बताइए। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कर दीजिए। सेशन अच्छा लग रहा है, सेशन को लाइक कर दीजिए। एक चीज एनसीईआरटी यहां पर लिखती है, सेक्सुअल डीसेट, सेक्सुअल डीसेट, सेक्सुअल डीसेट, सेक्सुअल डीसेट। एक एनसीईआरटी में हेडिंग आई है सेक्सुअल डीसेट। एक होता है मेडिटेरेनियन ऑर्चिड, जिसको बोलते हैं ऑफ्रस, जिसको क्या बोलते हैं? ऑफ्रस। एक मेडिटेरेनियन ऑर्चिड होता है जिसको क्या बोलते हैं? ऑफ्रस। ये एक एम्प्लॉय करता है, एम्प्लॉय देता है, रोजगार दे रहा है, एम्प्लॉयज सेक्सुअल डीसेट, एम्प्लॉयज सेक्सुअल डीसेट, एम्प्लॉयज सेक्सुअल डीसेट। मेडिटेरेनियन ऑर्चिड ऑफ्रिस होता है, ये क्या कर रहा है? ये क्या करता है कि एम्प्लॉय रोजगार दे रहा है, जिसको कहते हैं सेक्सुअल डीसेट। धोखा, धोखा है। कैसे धोखा है समझिए। ये एक धोखा कैसा अलग सा प्लांट का है, मतलब इकोलॉजी की खूबसूरती देखिए। अब हमारे जिस हम हैबिटाट में रहते हैं, हमारे नेचर की खूबसूरती देखिए, हमारे नेचर का डाइवर्सिटी देखिए कि मेडिटेरेनियन ऑर्चिड ऑफ्रस क्या करता है? सेक्सुअल डीसेट करता है। वन पेटल ऑफ फ्लावर, वन पेटल ऑफ फ्लावर resembles as female bees। क्या होता है? मेल बी pseudo copulates the flower, male bee pseudo copulates the flower and pollinates the flower and pollinate the pollinate the flower in this process। ठीक है, ठीक है। एक चीज क्या एनसीईआरटी मेंशन की, म्यूचुअलिज्म पढ़ा रही थी तो एक चीज क्या मेंशन की? सेक्सुअल डीसेट। सेक्सुअल डीसेट में क्या होता है कि मेडिटेरेनियन ऑर्चिड होता है। ये कैसा है? ये प्लांट है, प्लांट है। कौन है? प्लांट है। इस प्लांट के जो फ्लावर होते हैं उसका एक पेटल, इसमें कई सारे पेटल्स होंगे, उसमें से एक पेटल एग्जैक्टली रिजेंबल करता है फीमेल बी के तरह। कैसे रिजेंबल करता है? एकदम फीमेल बी के तरह दिखता है। इन भाई साहब का कोई पॉलिनेटर नहीं था, ये पॉलिनेट करें तो करें कैसे? और इनके पास नेक्टर भी नहीं है कि नेक्टर दे दें, नेक्टर के बहाने से बुला लें कि आ जाए, नेक्टर खा लो, मुझे पॉलिनेट कर दो। इसके पास सब नहीं है। पॉलिनेशन इसका भी होगा, इकोलॉजी चलेगी कैसे? क्या होता है? एक पेटल इसके फ्लावर का बिल्कुल फीमेल बी के तरह रिप्रेजेंट करता है। जो स्पीशीज ऑफ बी एनसीईआरटी में लिखा है, कौन सी स्पीशी ये नहीं बताता है, बीज की स्पीशी लिखा है। बोलता है कि मेल बी जो होती है उसको लगा कि अरे ये तो फीमेल बी है, वो क्या कर लेता है? स्यूडो कॉप्यूलेट करता है, झूठा कॉप्यूलेशन करता है, झूठा कॉपुलेशन करता है। उसको लगता है कि ये तो फीमेल है, मैं कॉपुलेट कर लेता हूं, मैं अपनी कॉपीज को इंक्रीज कर लेता हूं, मैं अपनी कॉपीज को मल्टीप्लाइज कर लेता हूं। उसके आस में मेल भी क्या कर लेता है? फ्लावर के साथ में स्यूडो कॉपुलेट करता है। उसको दिखता है कि अरे ये तो फ्लावर है, मेरे साथ तो धोखा हो गया, ये तो फ्लावर है, मेरे साथ तो धोखा हो गया।
फिर वो उड़ करके दूसरे फ्लावर पे जाकर बैठ जाएगा। ऐसा ही सेम वो भी दिखेगा, कैसे रिजेंबल्स एज फीमेल बी, ऐसा ही सेम बिल्कुल वैसे दिखेगा, उस पे जाके बैठ जाएगा, उस पे कॉपुलेट करने लगेगा, अपने कॉपी को रिप्रोडक्शन करने लगेगा, अपने कॉपी को बढ़ाने लगेगा। क्या देखेगा, अरे फिर से धोखा हो गया, और इसी प्रोसेस में क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा। इसी प्रोसेस में क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा। खूबसूरती देखिए, डाइवर्सिटी देखिए नेचर की, कि मेडिटेरेनियन ऑर्चिड एक ऐसा काम करता है, एक ऐसा काम करता है कि उसके फ्लावर की एक पेटल बिल्कुल फीमेल की तरह रिजेंबल होती, फीमेल बी की तरह। मेल बी को बेचारा लगा कि अरे ये तो हमारी फीमेल है, तो हमारी पार्टनर है, हम रिप्रोडक्शन कर लें। बेचारा गया, स्यूडो कॉपुलेट किया, थोड़ी देर के बाद उसको लगा अरे तो फ्लावर ही नहीं है, मेरे साथ धोखा हो गया। वो दूसरे फ्लावर पे गया, वहां पर भी रिजेंबलेंस कैसा था, एक फी पेटल कैसी रिजेंबल कर रही थी, फीमेल की तरह। पॉलन डस्ट होकर के बॉडी पे पहले आ गए, दूसरे पर गया, वो पॉलन फ्लावर पे दे दिया। क्या हो गया, पॉलिनेशन हो गया। बोलिए, पॉलिनेशन हो गया। बोलिए, धोखा ही धोखा, धोखा ही धोखा, धोखा ही धोखा, धोखा ही धोखा। बोलिए, आ रहा है, समझ में आ रहा है, आ रहा है, चीज़ें क्लियर हैं, चीज़ें क्लियर हैं। जल्दी से रिकॉल करते हैं, जल्दी से रिकॉल करते हैं किसको, म्यूचुअलिज्म को। जल्दी से रिकॉल करते हैं किसको, म्यूचुअलिज्म को। म्यूचुअलिज्म में मैं बताया प्लस प्लस होता है, ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म कह लीजिए। ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म क्या होते हैं, दो एग्जांपल, एक लाइकेन का पढ़ाया, एक माइकोराइजा का पढ़ाया। लाइकेन में क्या है, फंगस और एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया के साथ में फंगस प्लस एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया के साथ में रिलेशन है। माइकोराइजा में फंगस है और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स हैं, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स हैं। इसके बाद फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म बताया गया, पॉलिनेटर जो है प्लांट्स ऑफ फ्लावर्स के साथ में करते हैं। उसके बाद मैं बताया को इवॉल्व करेंगे, को एग्जिस्ट करेंगे और साथ में ही एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ये देखा जाता है म्यूचुअलिज्म में। पहला एग्जांपल फिग और वास्प का बताया गया कि कैसे फीमेल वास्प अपने अंडों को फिग के इन्फ्लोरोसेंस में देती है और रिटर्न में पॉलिनेट कर देती है उसके फ्लावर को। उसके बाद यक्का प्लांट फ्लावर और प्रोनुबा मॉथ, फीमेल प्रोनुबा मॉथ के बारे में एक म्यूचुअलिज्म का आया। फिर उसके बाद अपन सेक्सुअल डिसेट को पढ़े, अपन सेक्सुअल डिसेट को पढ़े, सेक्सुअल डिसेट को पढ़े। ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म में फिर मैं बताया एक चीज आपको कंप्लीट डिपेंडेंसी वाली चीज अपन बताए। ठीक है, ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हैं। बोलिए, आज मेरे में इतनी बार ऐड आया, बताइए। ऐड के लिए कुछ नहीं कर सकते, यूट्यूब की मर्जी है, वो बारी बारी से ऐड देता है। मैं तो चाहता हूँ ऐड किसी के वीडियो में ना आए, मैं तो सोचता हूँ कि किसी के वीडियो में ऐड ना आए, बिना ऐड के वीडियो दिखे। ठीक है, ये चीज़ें ख़त्म हो गई। आइए फट से एक चीज़ मुझे बताइए कि मैंने एक चीज़ छोड़ी है, और वो सिर्फ इसलिए छोड़ा है कि मैं आपसे पूछूंगा कि वो आपको याद है कि नहीं कि मैंने एक चीज़ छोड़ी है। तो एक चीज़ हम छोड़ करके आए हैं, एक चीज़ छोड़ करके आए हैं। वो चीज़ जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए कि एक हेडिंग कौन सी एनसीईआरटी की जो मैं छोड़ करके आया हूं, मैं बताया नहीं हूं। पूरा चैप्टर खत्म हो गया। आज कौन सा पहला चैप्टर जो अपन शुरू किए थे, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस, ये जो पहला चैप्टर इकोलॉजी यूनिट का था, इसको आज हम खत्म कर लिए हैं। लेकिन एक हेडिंग मैं छोड़ा हूं, उस हेडिंग को जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सी हेडिंग छोड़ा हूं। इससे मुझे भी पता चलेगा कि आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं कि नहीं। मैं तो कोशिश कर रहा हूं, मेरी एक लगातार कोशिश है कि जो भी बच्चे लगातार जुड़ रहे हैं वो एनसीईआरटी को डेली पढ़ें, क्योंकि टीचिंग के एग्जाम में, टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एनसीईआरटी के बिना काम नहीं होगा। तो क्या आप एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, ये आपकी परीक्षा हो जाएगी। अभी ये कह रही है बायोम्स नहीं, बायोम्स अभी आगे आएगा, बायोम्स आगे आएगा, तो बायोडाइवर्सिटी में बात करेंगे, अभी बायोम्स नहीं है। बताइए कमेंट सेक्शन में बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए कौन सा छूटा है। पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं भैया, खोल रहे हैं कि नहीं खोल रहे हैं एनसीईआरटी को। बहुत मेहनत करी जा रही है यहाँ पर आपके लिए। जो बैच जो लेकर के आया गया, ये बैच जो एनसीईआरटी का लेकर के आया गया, ये जो बैच एनसीईआरटी का लेकर के आया गया, बहुत मेहनत की जा रही है इस पे। तो ये मेहनत बेकार ना जाए। 2 से 3 पेज एनसीईआरटी के डेली आप पढ़िए, 2 से 3 पेज एनसीईआरटी के अपने साथ में जोड़ करके रखिए, एनसीईआरटी से फेमिलियरिटी अपनी बढ़ाइए। बोलिए, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, देखिए खातिजा जी का कमेंट आया है, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, लाइफ हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आपकी लड़ाई खुद से है, दूसरे से नहीं। अपने आप को इंप्रूव करिए, अपने आप को बेटर करिए, पढ़ रहे हैं। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन एक कमेंट आया है,
एक कमेंट आया है लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन बचा है सर, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। एक कमेंट आया लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन बचा है सर, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन ये बचा है सर, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन ये बचा है सर। ये नहीं पढ़ाए हैं सर, ये नहीं पढ़ाए हैं सर, आप इसको आप अभी तक नहीं पढ़ाए हैं, इसको पढ़ाइए। और खातिजा जी के लिए अगर ये ऑफलाइन क्लास होती तो शायद मैं यहाँ प्लेटफॉर्म पर उनको बुलाता और उनके इसके लिए कि उनका ध्यान कितना ज़्यादा एनसीईआरटी को फॉलो कितना कर रही हैं कि देखिए उनको पता है कि एक हेडिंग सिर्फ एक पैराग्राफ है, 4-5 लाइनें हैं, उसके ऊपर भी उनका ध्यान है। तो यहाँ प्लेटफॉर्म पर बुला करके उनके लिए जो है अप्रिसिएशन भी करवाया जाता अगर ऑफलाइन क्लास होती तो सब लोग जो है खातिजा जी को भी एक बार जो है बधाई दीजिए कि वो देखिए आपका एक टॉपिक बचा ली, नहीं तो मास्टर खा जाता, मास्टर एक टॉपिक खा जाता आपकी। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन बचा है, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन बचा है, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन बचा है। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन को जल्दी से करते हैं, उसके बाद आज की क्लास अपनी खत्म करेंगे, ठीक है। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन करते हैं खत्म। कहती है एनसीईआरटी population evolve to maximize its reproductive fitness. To maximize, organisms evolve to maximize its reproductive fitness, its reproductive fitness, reproductive fitness। इस reproductive fitness को अपन R कहते हैं, इसी को डार्विनियन फिटनेस भी कहते हैं, इसी को डार्विनियन फिटनेस भी कहते हैं, इसी को डार्विनियन फिटनेस भी कहते हैं। एनसीईआरटी कहती है लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। एनसीईआरटी कहती है स्टूडेंट की वजह से मास्टर जी कुछ नहीं खाने पाएंगे, बिल्कुल नहीं खाने पाएंगे, कोई भी नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, ऐसे भी कोई चीज़ नहीं खाऊंगा। आप भूल जाते तो भी मैं इसको पढ़ाता, मैं तो छोड़ा इसलिए था कि मैं देख लूं कि पढ़ रहे हैं कि नहीं, कि मस्ती चल रही, मौज मस्ती चल रही, बैच आया है क्या जाता है, ठीक है, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ ये देख रहा था। खातिजा जी के लिए क्लैप कर रहे हैं सभी लोग, क्लैप बनता है खातिजा जी के लिए, क्लैप करिए, ठीक है। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन का मतलब पॉपुलेशन इवॉल्व टू मैक्सिमाइज इट्स रिप्रोडक्टिव फिटनेस, जिसको आर बोलते हैं या डार्विनियन फिटनेस भी कहते हैं। पॉपुलेशंस ने अपने आप को इवॉल्व किया इन टर्म्स ऑफ इट्स रिप्रोडक्टिव फिटनेस। दो चीजें मैंने इकोलॉजी चैप्टर शुरू करते ही बताया था, एक सर्वाइवल एक रिप्रोडक्शन, एक सर्वाइवल एक रिप्रोडक्शन। पहले सर्वाइव कर जाना है, उसके बाद रिप्रोडक्शन करना है, अपनी कॉपीज को मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या हुआ, रिप्रोडक्टिव फिटनेस जिसको अपन आर बोल रहे हैं, रिप्रोडक्टिव फिटनेस जिसको आर बोल रहे हैं, इसी को डार्विनियन फिटनेस कहते हैं। धीरे धीरे पॉपुलेशन अपने आप को इवॉल्व की और इस फिटनेस को, अपने आर फिटनेस को, रिप्रोडक्टिव फिटनेस को या डार्विनियन फिटनेस को क्या किया, पॉपुलेशन ने बढ़ाया। पॉपुलेशन ने क्या किया, बढ़ाया। इसके लिए पॉपुलेशंस ने अडॉप्टेड डिफरेंट स्ट्रैटेजी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट करके इस रिप्रोडक्टिव फिटनेस को ऑर्गेनिज्म क्या किया, बढ़ाया। इस रिप्रोडक्टिव फिटनेस को ऑर्गेनिज्म क्या किया, बढ़ाया। इसमें एग्जाम्पल है ओइस्टर्स का। किसका, ओइस्टर्स का। और एक एग्जाम्पल दिया है ओइस्टर के साथ में पेलाजिक फिश का, पेलाजिक फिश का। इनमें क्या होता है कि स्मॉल साइज्ड ऑफस्प्रिंग होते हैं। इसके क्या होता है, स्मॉल साइज्ड ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, स्मॉल साइज्ड ऑफस्प्रिंग्स होते हैं। मैक्सिमाइज, दे प्रोड्यूस स्मॉल sized offsprings to maximize its R value, to maximize its R values। एक होती हैं इसमें birds and mammals। इसमें क्या होते हैं, large sized and less offsprings to maximize R
वैल्यू। दो चीजें, एक ओयस्टर्स पेलाजिक फिश क्या करती हैं कि अपने आर वैल्यू को बढ़ा सकें, इसीलिए क्या करती हैं, स्मॉल साइज के ऑफस्प्रिंग्स को वो जन्म देती हैं। स्मॉल साइज के ऑफस्प्रिंग्स को वो जन्म देती हैं, प्रोड्यूसेस स्मॉल साइज ऑफस्प्रिंग। क्यों स्मॉल साइज? क्योंकि ज्यादा नंबर में देंगी, ज्यादा नंबर में देंगी। तो ये ज्यादा नंबर के ऑफस्प्रिंग क्या है, इसके आर की वैल्यू को बढ़ाएंगे। वहीं बर्ड्स और मैमल्स में लार्ज साइज के ऑफस्प्रिंग होंगे और स्मॉल लेस इन नंबर होंगे टू मैक्सिमाइज इट्स आर वैल्यू। इसके बाद एक चीज लिखी गई एनसीईआरटी में कि बेस्ड कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं ब्रीड वंस इन लाइफ टाइम। इसमें एनसीईआरटी दो एग्जांपल देती है, एक पैसिफिक सैल्मन का देती है, पैसिफिक सैल्मन का, और एक बैम्बू का। ये एक बार जीवन में केवल क्या करते हैं, ब्रीड करते हैं। और एनसीईआरटी बोलती है ब्रीड many times in life cycle। इसमें mammals and birds। एनसीईआरटी क्या बोली, एक चीज लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन क्या होता है, पॉपुलेशन ने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन अपने आप को इवॉल्व किया ताकि अपनी आर वैल्यू को, जो कि रिप्रोडक्टिव फिटनेस होती है, जिसको डार्विनियन फिटनेस भी कहते हैं, उसको मैक्सिमाइज कर सके। इसके बाद बोला गया कि अडॉप्टेड डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, इन स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट करने के बाद पॉपुलेशन अपनी आर वैल्यूज को बढ़ा रही है। एक एग्जांपल आया ऑयस्टर्स और पेलाजिक फिश का, बताया गया कि ये अपनी आर वैल्यू को बढ़ाने के लिए क्या करता है, ये स्मॉल साइज के और लार्ज नंबर इन ऑफस्प्रिंग्स के नंबर कितने होंगे, ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, लार्ज नंबर प्रोड्यूस होंगे, लेकिन साइज कैसी होगी, छोटी होगी। इससे इनकी आर वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एक चीज बर्ड्स एंड मैमल्स का बताया गया, बर्ड्स एंड मैमल्स में क्या होगा, लार्ज साइज्ड होंगे किसका, ऑफस्प्रिंग, लेकिन नंबर में कम प्रोड्यूस होंगे। टू मैक्सिमाइज इट्स आर वैल्यू। फिर दो चीजें बताई गई, एक ब्रीड वंस इन लाइफ टाइम और एक ब्रीड मेनी टाइम्स इन लाइफ साइकिल। जो एक बार सिर्फ करेंगे पैसिफिक सैल्मन और बैम्बू, दूसरी चीज जो लाइफ टाइम में कई बार ब्रीड करेंगे मैमल्स एंड बर्ड्स। बोलिए मैमल्स एंड बर्ड्स। क्लियर है क्या, मैमल्स एंड बर्ड्स क्लियर है मैमल्स एंड बर्ड्स। तो अगली क्लास लगी है, अपनी इस क्लास को खत्म करते हैं। आज के लिए इतना ही, आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। इसके साथ में अपना पहला चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस खत्म हो गया है एनसीईआरटी का, इकोलॉजी यूनिट का। आप जाइए और इसको पढ़िए। आज जितना भी नोट्स है एनसीईआरटी उसको पढ़िए। कल 2 बजे मिलेंगे, उसमें प्रैक्टिस सेट आएगा। कल पहला प्रैक्टिस सेट इसका लेकर के, क्योंकि बिना सवालों के तैयारी अधूरी है, तो पहला प्रैक्टिस सेट आएगा, पहला प्रैक्टिस सेट करेंगे और उसके बाद आगे बात करेंगे। ये बैच स्टार्ट हो चुका है, पढ़ना शुरू कर दीजिए, एनसीईआरटी के साथ में जुड़ जाइए, बिना एनसीईआरटी के नहीं होगा। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए। सभी को ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। थैंक यू।